अमृतधारी सिख हमेशा 5 ककार धारण करता है, जो कि कंघा, कड़ा, कछहरा, कृपान और केस यानी कि बाल है। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, एक सच्चे अमृतधारी सिख को इन सभी ककारों को धारण करना चाहिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये 5 ककार किस बात का सूचक है? अगर नहीं तो आस्था के साथ साथ इन सभी ककारों के वैज्ञानिक कारण भी हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। और आप देख रहे हैं द इंडियननेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियननेस का मकसद देश की विविधता के साथ देश की खासियत बताने का है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 5 ककार की। सिखों की अगर विशेषताओं की बात करें तो सिख धर्म हमेशा से सीखने के लिए जाना और पहचाना जाता है, क्योंकि एक सच्चा सिख हमेशा लोगों को सम्मान देने के साथ साथ जमीन से जुड़ा रहता है और दुनिया में सिख धर्म के उपदेश भी फैलाता है। सिखों के 10 धर्म गुरुओं की माने तो गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हर एक गुरु ने लोगों को मानवता एवं एक ईश्वरवाद का ही पाठ पढ़ाया। यही नहीं, सिखों के 11वें स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी गुरुओं के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, संतों और कवियों के उपदेश भी शामिल किए गए हैं। सिखों के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के आदेशों के अनुसार सभी सिख गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानते हैं। इसके साथ सिख धर्म को एक और चीज़ है जो बेहद खास बनाती है, जिसे अमृत छकना कहा जाता है। अधिकतर लोग इसे 5 ककार के तौर पर भी जानते हैं। सिखों के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह ने जागती ज्योति गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ सिखों को एक और चीज़ दी थी, जिसे लोग 5 ककार के तौर पर जानते हैं। मान्यता है कि 5 ककार धारण करने वाला ही पूर्ण सिख होता है। एक ऐसा सिख जिसने गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिए गए खंडे बांटे का अमृत पान किया हो और नियमों के अनुसार सिख धर्म की मान्यताओं का पालन करता हो। अगर 5 ककारों की बात करें तो सिखों में कंघे की कीमत काफ़ी ऊपर होती है। हालांकि ये कोई साधारण कंघा नहीं होता। ये कंघा लकड़ी का बना हुआ होता है, जो कि अलग अलग रंगों के साथ साथ अलग अलग आकार में भी उपलब्ध होता है। जिस समय एक सिख को अमृतधारी सिख बनाया जाता है, उस समय उस सिख को ये कंघा अर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है जिस समय बालों में शैम्पू का चलन नहीं था, उस समय सिख बालों को पानी और तेल की सहायता से साफ किया करते थे। यही वजह थी कि सिख कम से कम 2 बार लकड़ी के बने कंघे से बालों को अपने साफ किया करते थे। यही चलन आज भी है। एक अमृतधारी सिख दिन में 2 बार सुबह और शाम लकड़ी के कंघे से अपने बाल साफ किया करता है। साथ ही लकड़ी के कंघे को सिख हमेशा अपनी पगड़ी के नीचे या फिर बालों के बने जूड़े के बीच में रखता है। इस लकड़ी के कंघे से बालों के साथ साथ सिर की त्वचा भी हरदम साफ रहती है और रक्त का प्रवाह भी सही ढंग से होता है। इसके बाद आता है कड़ा। कड़े की अगर बात करें तो 5 ककार में कड़ा एक अहम रोल रखता है। आम लोगों की नज़रों से अगर देखें, ये कड़ा भले ही लोहे की धातु का बना चूड़ी नुमा होता है, हालांकि सिख धर्म के अनुयायियों के लिए ये किसी मान सम्मान से कम नहीं होता। अधिकतर सिखों के दाहिने हाथ में हम एक कड़ा जरूर देखते हैं। इसको धारण करने का नियम ये है कि ये कड़ा दाहिने हाथ में ही पहना जाना चाहिए और इसे केवल एक ही पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये कड़ा सिख धर्म के प्रतीक के साथ साथ सिखों की सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि ये कड़ा सिखों को कठिनाइयों के वक्त में हिम्मत देता है। वहीं इसके साथ साथ फिर बात करते हैं कछहरा की। जिस तरह से हर एक आम इंसान को अपना अंदरूनी तन ढकने के लिए वस्त्र की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह सिखों में भी एक परंपरा है कि सिख कछहरा धारण करते हैं। ये कछहरा सूती कपड़े का बना होता है। पहले के समय में कछहरे को एक खास उद्देश्य के साथ बनाया गया था, क्योंकि पहले के समय में जब सिख योद्धा युद्ध के मैदान में जाया करते थे तो उन्हें घुड़सवारी करनी होती थी। उस समय उन्हें एक ऐसे वस्त्र की ज़रूरत होती थी जो तन को ढकने के साथ साथ उन्हें परेशानी न दे। यही वजह थी कि तब सिखों के लिए कछहरा बनाया गया, जो कि एक अमृतधारी सिख के लिए 5 ककारों में से एक है। कछहरा पहनने में बेहद आरामदायक होता है। वहीं अगर सिखों के बालों की अगर बात करें तो ये बाल सिखों की पहचान होते हैं, क्योंकि ये बाल ही होते हैं जो सिखों में अहम खासियत रखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की माने तो केस अकाल पुरख द्वारा दी गई सिखों की एक देन है, साथ ही एक सम्मान भी। यही वजह है कि एक अमृतधारी सिख कायदे से कोई भी सिख अपने बाल नहीं कटवाता। सिर के बाल ही नहीं, एक अमृतधारी सिख सिर के बाल के साथ साथ पूरे शरीर के बाल नहीं कटवाता। फिर बात करते हैं कृपान की। अक्सर जब भी हम किसी अमृतधारी सिख को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी कमर की बाईं ओर एक छोटी सी कृपान या कटार लगी रहती है। ये कृपान उन 5 ककारों में से एक होती है जिसे एक सिख 24 घंटे पहन कर रखता है। यानी कि सोते वक्त भी एक अमृतधारी सिख अपनी कृपान अपने पास ही रखता है।
यही नहीं, जिस समय सिख स्नान करने के लिए जाता है तो उस समय इस कृपान को वो अपने सिर की पगड़ी पर बांध लेता है। हालांकि वो उसे अपने तन से अलग नहीं करता, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था हर एक सिख को हमेशा हिंसा से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था ये कृपान सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ही निकाली जानी चाहिए। इस कृपान को कभी किसी गलत कारणों से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अगर हम पहले के समय की बात करें तो लोग बड़ी तलवारें पहना करते थे। उन तलवारों को लोग एक कपड़े की बनी बेल्ट में डालकर कमर की बाईं ओर लटका कर पहनते थे। आज के समय में लोग उसी तरह कृपान पहनते हैं और कृपान को प्रसाद में भोग लगाने के लिए भी निकाला जाता है। कृपान से ही प्रसाद को स्पर्श कराकर गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे हैं 5 ककार जो सिखों को खास से बेहद खास बनाते हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल दी इंडियननेस को भी सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।